गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, आज हम हमारा सेकंड पेपर वस्त्र विज्ञान एवं परिधान स्टार्ट करेंगे। वस्त्र विज्ञान एवं परिधान पेपर का हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है वस्त्रोपयोगी रेशों का वर्गीकरण। वस्त्रोपयोगी रेशे वो रेशे होते हैं जो कि वस्त्र निर्माण के लिए यूज़ किए जाते हैं, उपयोग में लाए जाते हैं। प्रकृति में बहुत तरह के रेशे उपलब्ध होते हैं, लेकिन सभी प्रकार के रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य संपन्न हो सके यह जरूरी नहीं है, क्योंकि रेशों में कुछ ऐसे गुण होने जरूरी हैं जो कि वस्त्र निर्माण की प्रोसेस को पूरा करने के लिए उनमें वो एबिलिटी हो, वो गुण हो कि वो उस पूरी प्रोसेस को सहन कर सके। तो प्रकृति में विद्यमान सभी रेशों से वस्त्र निर्माण नहीं होता। कुछ ही रेशे ऐसे हैं जिनसे वस्त्र निर्माण का कार्य हो सकता है। तो सबसे पहले हम गुण, इसका वर्गीकरण करने से पहले ये पढ़ेंगे कि वस्त्रोपयोगी रेशे होते क्या हैं। रेशे हैं क्या चीज़? रेशों को फाइबर कहा जाता है इंग्लिश में। वस्त्रोपयोगी रेशे जो हैं ये वस्त्र निर्माण की मूलभूत इकाई हैं, सबसे छोटी इकाई हैं। इन्हीं से ही वस्त्र का निर्माण होता है। रेशों को बट करके उनसे धागा बनाया जाता है और धागे से बुनाई कर करके वस्त्र का निर्माण होता है। तो वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी या यूँ कहें कि सबसे मूलभूत इकाई जो है वो रेशे हैं। प्राचीन समय में जब वस्त्र के बारे में लोगों को नहीं पता था, तब जो है तन को ढकने के लिए या तो जानवरों की खाल का उपयोग किया जाता था या फिर पत्तियों का या फिर तने की छाल का आदिवासी लोग उपयोग करते थे और अपने शरीर को ढकते थे। धीरे धीरे मानव का विकास हुआ तो मानव ने जो है रेशों का आविष्कार किया। रेशों के बारे में उन्हें पता चलने लगा। सबसे पहले जो है उसने ऊन के रेशों का उद्भव किया कि ऊन के रेशों के बारे में पता लगाया। ऊन का जो रेशा है वो जानवरों की खाल से उन्हें प्राप्त होता था। जानवरों की खाल से जब वो अपने तन को ढकते थे तो बाद में उन्हें लगा कि इसके लिए जानवरों को मारना पड़ता है, तो जानवरों को मारा ना जाए, लेकिन उनके ऊपर की जो लेयर है, स्किन के ऊपर के जो रेशे हैं, उन्हें उतार करके उसका उपयोग करके वस्त्रों तन को ढकने का कार्य किया जाने लगा। और धीरे धीरे उससे बट करके धागे का निर्माण करके जैसे जैसे मानव ने प्रगति करी, मानव का विकास हुआ, वैसे वैसे मानव के जो है दिमाग के अंदर ये उपज होती गई कि इससे अन्य तरह से भी वस्त्र का निर्माण किया जा सकता है। तो पहले के टाइम में सिर्फ प्रकृति से उपलब्ध साधनों से ही वस्त्र का निर्माण होने लगा। 20वीं सदी में वस्त्र निर्माण में जो है एक तीव्र क्रांति आई, जिसमें केवल प्राकृतिक वस्तुओं से नहीं बल्कि प्रकृति में उपलब्ध रसायनों से भी वस्त्र का निर्माण किए जाने लगा। और आज के समय में आप सबको पता है कि वस्त्र निर्माण में इतनी वैरायटी आ गई है कि हमें खुद को ही समझ में नहीं आता है कि कौन सी प्राकृतिक वस्त्र है या रासायनिक वस्त्र है या कैसा वस्त्र है, कौन से रेशों से यह बना हुआ है। क्योंकि धीरे धीरे जैसे जैसे साइंस में प्रगति आती गई, वैसे वैसे मानव ने बहुत सारी वस्तुओं से जो है वस्त्र का रेशों का निर्माण करके वस्त्र निर्माण का कार्य प्रारंभ कर दिया। तो वस्त्रोपयोगी रेशों के वर्गीकरण में हम मुख्य रूप से रेशों को दो भागों में डिवाइड करते हैं, प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। नाम से ही पता चल रहा है, प्राकृतिक रेशे वो रेशे हैं जो कि हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जो नेचर में प्रकृति में विद्यमान हैं। उनका एज इट इज़ उपयोग करके उनमें कोई मॉडिफिकेशन ना करके उन्हें बट करके उनसे धागा तैयार किया जाता है और उस धागे से जो है वस्त्र का निर्माण किया जाता है। प्राकृतिक रेशों को भी उनकी उपलब्धता के आधार पर पुनः 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है: वानस्पतिक रेशे, जानत्व रेशे और खनिज रेशे।
वानस्पतिक रेशे नाम से ही पता चल रहा है, वो रेशे जो हमें वनस्पति जगत से प्राप्त होते हैं, पेड़ पौधों से प्राप्त होते हैं, उन्हें वानस्पतिक रेशे कहा गया। जैसे कि इसमें आ जाता है मुख्य रूप से कपास। आप सब लोगों ने देखा है कपास के पौधे का जो फ्रूट है, उसका फ्रूट ब्रस्ट होता है, तो उसमें से कॉटन कपास निकलती है और उसको बट करके उससे धागा तैयार किया जाता है और उससे वस्त्र का निर्माण होता है। लिनन, जूट, हेम्प, रेमी, पिन्ना, सन, ये बहुत सारे ऐसे वानस्पतिक रेशे हैं जिनसे कि वस्त्र का निर्माण किया जाता है। हम आगे इनके बारे में डिटेल पढ़ेंगे। नेक्स्ट आता है जानत्तव रेशे। जानत्तव रेशे वो रेशे हैं जो कि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। इनमें मुख्य रूप से आ जाते हैं ऊन और रेशम। ऊन हमें जानवरों की जो है स्किन के ऊपर हेयर्स होते हैं, जो उनके बाल होते हैं, उनसे प्राप्त होता है। ऊन में मुख्य रूप से ऊन हमें भेड़ों से मिलती है, लेकिन इसके अलावा भी ऊन ऊंट से भी, खरगोश से भी, अन्य जानवरों के बालों से भी प्राप्त होती है। लेकिन लार्ज स्केल पर जो ऊन है वो हमें भेड़ों के बालों से प्राप्त होती है। नेक्स्ट आता है रेशम। रेशम का जो रेशा है ये हमें कीड़ों से प्राप्त होता है। रेशम जो है, रेशम के कीड़े के मुंह से स्रावित लार है, जो कि सूखने के बाद एक रेशे का रूप धारण कर लेती है। फिर उसे बट करके उससे धागा तैयार करके वस्त्र निर्माण का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं खनिज रेशे। खनिज रेशों में जो है वो सोना, चांदी और एस्बेस्टस आ जाते हैं। खनिज रेशे हमें खनिज लवणों से प्राप्त होते हैं। पुराने समय में राजा महाराजाओं के जो वस्त्र बनते थे उसमें सोने चांदी की तारों का उपयोग किया जाता था। तो जब सोने चांदी की तारों का उपयोग किया जाता है तो वो तारें जो हैं वो खनिज रेशों से प्राप्त की जाती थी। आज के समय में सोना चांदी तो पहुंच से बाहर है, लेकिन सोने चांदी की जो गोल्डन और सिल्वर कवरिंग करके जो डिज़ाइनिंग के लिए धागा तैयार किया जाता है वो खनिज रेशों के अंतर्गत ही आता है। एस्बेस्टस भी एक खनिज है जिससे तैयार वस्त्र जो है वो अग्निशमन के जो लोग हैं वो उपयोग करते हैं, क्योंकि एस्बेस्टस खनिज को आग नहीं पकड़ती। तो जो अग्निशमन में काम करने वाले व्यक्ति हैं वो एस्बेस्टस खनिज से बने वस्त्रों का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कृत्रिम रेशे। कृत्रिम रेशे प्रकृति से प्राप्त नहीं होते, इसे मानव ने खुद निर्मित किया है। मानव ने इसे स्वयं बनाया है। जैसे जैसे विज्ञान में प्रगति हुई वैसे वैसे मानव ने कृत्रिम रेशों का निर्माण किया। ये दो भागों में इनको डिवाइड किया गया है, मानवकृत रेशे और रासायनिक रेशे। मानवकृत जो रेशे हैं इनको बनाने के लिए मानव ने कुछ रसायनों के साथ प्राकृतिक पदार्थों को मिक्स किया है। प्राकृतिक पदार्थों को रसायनों में घोल करके उनसे रेशों का निर्माण किया है। इन प्राकृतिक पदार्थों में आ जाती हैं सड़ी गली पत्तियां हो गई, कॉटन लिंटर्स हो गए या पेड़ों की छाल हो गई। उन्हें रसायनों के अंदर मेल्ट करके, उन्हें घोल करके उनसे रेशे तैयार किए हैं। मानवकृत रेशों में जो मुख्य रेशा है वो आता है रेयन। रेयन 3 प्रकार की होती है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन, क्यूप्रामोनियम रेयन और विस्कोस रेयन। इसको बनाने की अलग अलग विधियां हैं। इसमें जो प्रोडक्ट यूज़ करा हुआ है, जो प्राकृतिक प्रोडक्ट है वो अलग अलग प्रकार के हैं, रसायन भी अलग अलग प्रकार के हैं। उसी के आधार पर इसे जो है 3 वर्गों में वर्गीकृत किया है, नाइट्रोसेल्यूलोज रेयन, क्यूप्रामोनियम रेयन और विस्कोस रेयन। नेक्स्ट आ जाता है रासायनिक रेशे। रासायनिक रेशे वो रेशे हैं जिनको केवल रसायनों से बनाया गया है। इसमें प्रकृति से रसायनों का उपयोग किया गया है, अन्य किसी प्राकृतिक पदार्थ का उपयोग नहीं किया गया।
बहुत सारे रसायनों को, केमिकल्स को मिला करके इन रेशों का निर्माण किया जाता है। मुख्य रूप से ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, इन रसायनों का संयोग करके इनसे रेशे बनाए गए हैं। इनमें मुख्य आते हैं नायलॉन, डेक्रोन, ऑर्लोन, टेरिलोन और एक्रिलिक। ये मानव द्वारा निर्मित हैं, रसायनों का उपयोग करके बनाए गए हैं। 20वीं सदी में जैसे विज्ञान में क्रांति आई तो मानव ने रासायनिक रेशों का निर्माण किया। रासायनिक रेशों को जादुई रेशे भी कहा गया क्योंकि इनमें बहुत सारे ऐसे गुण थे जो कि प्राकृतिक रेशों में विद्यमान नहीं थे, क्योंकि प्राकृतिक रेशों में जो कमियां रह गई थी कि इनसे रेशा बटने में दिक्कत आती थी, धागा बनाने में दिक्कत आती थी, तो मानव ने उन सभी कमियों को दूर करके स्वयं रेशों का निर्माण किया। तो तभी इन्हें जादुई रेशे कहा जाता है, क्योंकि इनमें वो कमियां हटा दी गई थी, वो कमियां नहीं थी जो कि प्राकृतिक रेशों में थी। तो नेक्स्ट क्लास में हम वस्त्रोपयोगी रेशों के गुण करेंगे। हमने पहले भी डिस्कस किया कि प्रकृति में बहुत तरह के रेशे उपलब्ध हैं, लेकिन सभी रेशों से वस्त्र निर्माण का कार्य पॉसिबल नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे कि वस्त्र निर्माण के लिए कौन कौन से गुण आवश्यक हैं रेशों के अंदर, जिनसे वस्त्र का निर्माण किया जा सके। थैंक यू।